नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण में प्रशासन का सहयोग करें नागरिक, कहा जिला उपायुक्त ने। शिक्षा मंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं, मौके पर किया समाधान। थाना सढौरा ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा महोत्सव 2023 का हुआ आयोजन। किराएदारों व नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अति अनिवार्य, कहा पुलिस अधीक्षक ने। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। विकास कार्यों को लेकर निगम की बैठक का हुआ आयोजन। प्रणाम इंडिया फाउंडेशन द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीएम फ्लाइंग ने रेड करके एक फैक्ट्री को किया सील। नहर व तालाबों में नहाने वालों पर होगी कार्यवाही, कहा जिला उपायुक्त ने। मलेरिया और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। एंटी नारकोटिक सेल ने एक युवक को किया गिरफ्तार। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। हरियाणा योग शिक्षक संघ के हुए चुनाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। सढौरा विधायक रेणु बाला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान ने मीडिया से की बात। निगम में कार्यरत कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और क्लर्क एसोसिएशन महिला विंग की प्रधान ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया की रोकथाम हेतु शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम डिप्टी सीएमओ एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सुशीला सैनी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस अभियान में समाजसेवी वरुण शर्मा द्वारा भी अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुखर्जी पार्क जगाधरी, मेयर हाउस, एसडी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन यमुनानगर एवं नेहरू पार्क यमुनानगर में शिविर के माध्यम से स्कूली बच्चों व नागरिकों को जागरूक किया गया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम हेतु इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में गत दिवस विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग 4 स्थानों पर शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान मुखर्जी पार्क जगाधरी, मेयर हाउस मॉडल टाउन, एसडी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन यमुनानगर तथा नेहरू पार्क में यह जागरूकता शिविर लगाए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी एवं जागरूकता अभियान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे वरुण शर्मा ने बताया कि इस शिविर के दौरान पानी के सैंपल लिए गए तथा पानी के भीतर कीटाणुओं को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। वरुण शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर एलटी सुभाष चंद्र शर्मा, रंजीत कुलबीर, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर अमिता बुद्धिराजा, सहदेव सिंह एवं नवीन कुमार द्वारा इन शिविरों में सेवाएं प्रदान की गई। मौके पर डॉक्टर सुशीला सैनी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का निष्ठा से पालन करें तथा दैनिक जीवन में स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि अपने आसपास गंदगी न फैलाएं तथा लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। डॉक्टर अमिता बुद्धिराजा ने बताया कि मानसून सीजन में इन बीमारियों का खतरा अन्य समय की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इन दिनों में संतुलित व पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ पानी की अति आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रयास करें कि पानी को उबाल कर पिएं और अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर विभाग की टीम द्वारा पानी के सैंपल भी लिए गए ताकि पानी की जांच के उपरांत संबंधित निर्देश व दवाइयों की सलाह दी जा सके। जागरूकता अभियान का नेतृत्व कर रही डॉक्टर सुशीला सैनी ने आम जनमानस का आह्वान करते हुए कहा कि इस मुहिम में विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें और स्वयं भी जागरूक रहकर स्वस्थ व सुरक्षित रहें। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए निर्देश जारी किए। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में सुनियोजित ढंग से निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं तथा जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने अपने जगाधरी स्थित कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनी व फोन के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करते हुए समस्याओं का समाधान किया। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से हरियाणा राज्य को फायदा ही फायदा होगा।
हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी भाजपा सरकार में सभी नागरिकों के सुरक्षित भविष्य की योजनाएं बनाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश में सुनियोजित तरीके से विकास हो रहा है। प्रदेश में हर जगह मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, करनाल व यमुनानगर आदि सभी जिलों में हर जगह विकास के कार्य हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी ने देश पर आपातकाल लागू करके लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को घर बैठे सुविधाओं के लिए पोर्टल बनवाए हैं। हमें लोग पोर्टल की सरकार कहते हैं, हम स्वीकारते हैं, हम पोर्टल की सरकार है। ऑनलाइन पोर्टल से कई मुश्किल काम संभव हुए हैं। ऑटोमेटिक नए राशन कार्ड तक ऑनलाइन पोर्टल से संभव हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा दी जा रही है। आयुष्मान भारत कार्ड योजना व चिरायु कार्ड योजना से हरियाणा के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं और बीमा दिया है। हरियाणा में 30 लाख से ज्यादा परिवारों को चिरायु योजना का लाभ दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का असर दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा में 1000 बेटों पर आज 923 बेटियां हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि किसान भाइयों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना से लाभ मिल रहा है। किसानों को सिंचाई व घरेलू उपयोग के लिए 5600 गांवों में 24 घंटे तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। किसानों को पशुओं के लिए लोन की योजना के तहत पशु क्रेडिट कार्ड योजना व पशुधन सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा भाजपा सरकार ने हरियाणा में सरकारी विद्यालयों में पढ़े वाले 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि घरों में रखे नौकरों, किराएदारों एवं दुकानों पर काम करने वाले लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थाना या चौकी में करवाएं। पुलिस अधीक्षक ने इस संदर्भ में बोलते हुए कहा कि जिस भी मालिक ने इस कार्य में कोताही बरती उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने हेतु घरों में बाहर से आए हुए किराएदारों व नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति जो बाहर से आकर किराए पर रहकर अपराध को अंजाम देकर भाग जाते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड ना तो मकान मालिक के पास होता ना पुलिस के पास होता है। इसलिए कड़ी सुरक्षा के तहत इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बाहर से आए हुए किराएदारों की सत्यापन रिपोर्ट करवाकर संबंधित पुलिस थाना में रिकॉर्ड जमा करवाने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस द्वारा किराएदारों व नौकरों की वेरिफिकेशन हेतु समय समय पर विशेष अभियान चलाया जाता रहा है। अभियान के तहत जितना जल्दी संभव हो अपने किराएदारों व नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन ले। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन करवाने से यह पता चल जाएगा कि किराएदार अथवा नौकर किसी आपराधिक मामले का आरोपी यहाँ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति तो नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला के सभी व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, फैक्ट्रियां, ढाबा व रेस्टोरेंट व ठेकेदारों के पास जितने भी बाहरी राज्यों के कर्मचारी हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन पर रखें। इसका रिकॉर्ड संबंधित थाना चौकी में भी जमा करवाएं। जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड भी मालिक के पास होना चाहिए। जिस भी मालिक ने इस कार्य में कोताही बरती उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग ने तेजली में स्थित एक नमकीन व चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में रेड की। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वह हैरान व परेशान करने वाली थी। दरअसल इस फैक्ट्री में जो चिप्स बनाए जा रहे थे वह गले सड़े आलूओं से तैयार किए जा रहे थे तथा दर्जनों की संख्या में गले सड़े आलूओं की बोरी फैक्ट्री में पड़ी हुई थी। सीएम फ्लाइंग ने फैक्ट्री में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया और फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू कर दी है। यमुनानगर के तेजली में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दस्तक दी।
मौके से खाद्य पदार्थों के जो सैंपल लिए गए हैं हैरानी में डालने वाले थे। यमुनानगर जिले के तेजली गांव में एक नमकीन फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने छापेमारी की है। मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही हैरान और चौंकाने वाली है। इस फैक्ट्री में जो चिप्स बनाए जा रहे थे वो गले सड़े आलूओं से तैयार किए जा रहे थे। दर्जनों की संख्या में गले सड़े आलूओं के कट्टे फैक्ट्री के अंदर पड़े हैं। तैयार की गई नमकीन को जमीन पर खुले में रखा गया था। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि नमकीन और चिप्स की पैकिंग ब्रांडेड पैकेट में पैक की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल ले लिए हैं और फैक्ट्री को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि हमें गुप्ता सूचना मिली थी कि राधे फूड्स नाम से तेजली में एक नमकीन फैक्ट्री है जिसमें नियमों को ताक पर रखकर कई तरह की नमकीन, चिप्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। 8 को गुप्त सूचना मिली थी कि तेजली स्टेडियम के पास एक राधे फूड के नाम से फैक्ट्री है जिसके अंदर आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, जिस बिना पर आज सीएम फ्लाइंग को साथ रहकर एफएसओ को साथ लेकर रेड की गई। पुराने रेट आलू खराब मात्रा में पास पाए गए जिनके चिप्स बनाए जा रहे थे, जो एफएसओ द्वारा सैंपल लिए गए और उसके बाद निगम द्वारा और पुलिस अपनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो और कौन कौन साथ में थे सीएम फ्लाइंग के साथ? ये निगम कार्यालय और ये पुलिस डिपार्टमेंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। यह कार्य वर्चुअल रूप से किया गया। इस अवसर पर लघु सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में कई विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर यमुनानगर जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने नूह से वर्चुअल रूप में किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी हलकों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद करते हुए जहां विपक्षी विधायक हैं वहां भी बराबर के विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर के रादौर व सडोरा में विपक्ष के विधायक हैं, इसके बावजूद भी वहां आज विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आप पार्टी के सभी नेता झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं। उन्हें यह भी पता है कि हथिनी कुंड बैराज है, डैम नहीं, जहां पानी रोकने का प्रबंध नहीं। इसके बावजूद वह लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हथिनी कुंड से डिस्चार्ज हुए पानी के कारण कई स्थानों पर भूमि कटाव हुआ है और यह पिछले लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कम से कम नुकसान हो और इसके लिए पर्याप्त काम भी किए जाते हैं। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे प्रदेश में 2309 करोड़ रुपए के उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश की प्रगति की जो गति है वो कितनी ज्यादा है। मेरे याद है जब मैं विधायक होता था तो तब उस टाइम के मुख्यमंत्री 30 लाख के उद्घाटन स्वयं अपने आप करते थे। 30 लाख का उद्घाटन अपने आप करते थे और आज इतनी बड़ी मात्रा में काम हो रहे कि एक ही बार जो उद्घाटन मिले तो वो 2309 करोड़ के एक टाइम में कर रहे हैं और ये ऐसे उद्घाटन हो साल में 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही देते हैं। और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि 27 करोड़ 43 लाख के काम जो हमारे वो पूरे। सबसे खुशी की बात ये है कि पहले कामों के शिलान्यास तो होते थे, उद्घाटन कम होते थे, लेकिन अब शिलान्यास का पता नहीं चलता, उद्घाटनों का पता चलता है कि उद्घाटन होने लग रहे हैं। शिलान्यास पे किसी का ध्यान भी नहीं होता। काम को पूरा करने के बाद उसकी हम बताते हैं कि भाई ये काम हमने पूरा कर दिया। और जो बात अभी कर्णदेव काम्बोज जी ने भी कही और पहले भी कही कि अभी सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। अगर आज के भी काम आप देखो तो रदौर के हैं 7 काम, असडौरे के हैं 5 काम और मेरे हैं 2, और यमुनानगर के भी 2 हैं। आधा एक और लगा लो तो उसका एक काम ऐसा है। तो ये बात ही आज ही समझने की बात है यार
कि सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रही। सरकार कर रही है कि जहां जरूरी है वहां काम करना, जहां जरूरत है उसको सहयोग देना, उसकी मदद करनी। क्योंकि जब पूरा देश और प्रदेश तरक्की करेगा, जब देश तरक्की करेगा। अगर मेरी मर्जी के लोग हैं जो मुझे नजदीक हैं, मैं उनके लिए काम करूं तो फिर देश तो तरक्की कर सकता है। और देश के अंदर इसी प्रकार का भाव होना चाहिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि सबका साथ सबका विकास, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो बात कही कि हरियाणा एक हरियाणवी है, तो सही मायने में सरकार उसी पे आज काम करने लग रही है। सामने हमारे उदाहरण। निगम में कार्यरत कर्मचारियों ने अन्य जिलों की तर्ज पर समान काम समान वेतन न देने के रोष स्वरूप निगम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार के सभी आश्वासन व दावे धरातल पर शून्य हैं तथा कर्मचारियों का दमन किया जा रहा है, जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य जिलों की तर्ज पर समान काम समान वेतन न देने, वरिष्ठता के आधार पर गांव की प्रमोशन न करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ न देने व कन्या लोकल समस्याओं का समाधान न करने के विरोध में नगर निगम कार्यालय गेट पर इकाई प्रधान पपला की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने लगातार तीसरे दिन गेट मीटिंग के दौरान निगम कार्यालय के अंदर जाकर नगर निगम कमिश्नर व मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मौके पर उपस्थित नगर पालिका संघ के महासचिव मांगेराम तिगरा, जिला सचिव गुलशन भारद्वाज, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान महिपाल सौदे ने कर्मचारियों के बीच जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों के समान काम समान वेतन के लिए वर्ष 2017 में निगम प्रशासन द्वारा समान काम समान वेतन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह आश्वासन झूठा साबित हुआ। इसके बाद दिनांक 6 जुलाई 2023 को नगर निगम के एएमसी व संघ के बीच हुई बातचीत के दौरान भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिस कारण से मजबूर होकर अब कर्मचारियों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि संघ अपनी जायज मांगों को लेकर काफी समय से सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन बातचीत के माध्यम से समाधान न करके कर्मचारियों में टकराव की स्थिति पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहा है। संघ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि निगम प्रशासन टकराव रवैया छोड़कर कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का जल्द समाधान करे, अन्यथा कर्मचारी आने वाले समय में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अगर जरूरी हुआ तो शहर की सफाई का कार्य बंद करते देर नहीं लगाएंगे। इससे अगर जनता को परेशानी होती है तो इसके लिए खुद निगम के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।